नमस्कार बहनों, तो मैं आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें और शेयर कर दें। जिन बहनों ने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर ही देख लें। बहनों, 3-4 दिन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है नेट में कि चल नहीं रहा है, और जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं 3 से 4 घंटे छोटी से छोटी वीडियो में अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो कल से बहनों हम थोड़ा जल्दी कर दिया करेंगे, जिससे आपको 7 बजे तक वीडियो मिल जाएगी, और सुबह भी 7 बजे से पहले ही वीडियो डाल देते हैं। तो अब मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। देखिए, हमारे बाल विकास विभाग में सबसे ज़्यादा हर चीज़ में कमीशन चलता है। तो कौन कौन सी चीज़ है जहाँ पर कमीशन मांगा जाता है, तो आप यानी आप जिस भी ज़िले से, जिस भी राज्य से देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ इन चीज़ों पर कमीशन लिया जाता है? हाँ या ना में हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो देखिए, प्रोत्साहन राशि होती है उस पर कमीशन, साड़ी मिले तो उस पर कमीशन, पोस आ रहा है तो कमीशन, कोई दस्तावेज जमा करना हो तो कमीशन, एमपीआर की रिपोर्ट में कमीशन, समायोजन कराना हो तो कमीशन, कोई वैध अवकाश लेना हो तो कमीशन, लखनऊ से जांच के नाम पर कमीशन, डीपीओ सीडीपीओ की जांच कर नाम पर कमीशन, विभाग द्वारा कोई सामान आए तो कमीशन, दरी के नाम पर कमीशन, यानी बैठने की बच्चों की दरी चटाई जाती है उन पर भी कमीशन लिया जाता है, वजन मशीन के नाम पर कमीशन, खिलौनों की किट के नाम पर कमीशन। तो बहनों देखिए, जो खिलौनों की किट आती है उसमें से यानी 10-20 हज़ार की या जो भी आती हो, उसमें से आधा ही सामान मिलता है, उसे यानी सामने से ना लेना, पीठ के पीछे से लेना, कमीशन ही माना जाएगा। जो मीटिंग में ना आए उस नाम पर कमीशन, मासिक या त्रैमासिक तय कमीशन, ऑडिट के नाम पर कमीशन, और न जाने कितने कमीशन लिए जाते हैं। निदेशालय से ना जाने कितने निदेशक बदल दिए जाते हैं, लेकिन इन कमीशन पर कभी रोक नहीं लग सकी। जो आंगनवाड़ी कभी बोल नहीं सकी उस पर कमीशन की मार ज़्यादा पड़ती है, और जो बोलना चाहती है उसे अलग अलग केंद्र अभिलेखों की जांच की धमकी झेलनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, इन चीज़ों को हम बिल्कुल सही मानेंगे कि ये वाली बात है। जो बोलना चाहती है उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और जो बोलती नहीं है उसको कमीशन देना पड़ता है। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय मात्र 6,000 और कमीशन की कोई लिमिट नहीं, फिर भी अपना जीवन यापन कर रही हैं। और जिनके वेतन 40,000 से 1 लाख तक हैं उनकी नीयत हमेशा, और जिनको वेतन 40,000 से 1 लाख तक है उनकी नीयत हमेशा भिखारियों से भी बेहतर हो चुकी है। वो एक पल भी सुकून से नहीं रह सकते। तो बहनों, अब मैं आपको आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगी। जहाँ जहाँ पर इन सभी कमीशन लिए जाते हैं वो बहनें अपनी कमेंट में अवश्य बताएं कहाँ कहाँ पर लिए जाते हैं, और जहाँ पर नहीं लिए जाते हैं वो बहनें भी अपना कमेंट में बताएं कि हाँ, यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। तो अब आदेश की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। जिन बहनों ने शाम की वीडियो नहीं देखी है, फिर से कहना चाहूँगी तो देख लें। और जो 4 दिन की मीटिंग चली थी ऑनलाइन जूम पर, ट्रेनिंग चली थी, उनके वीडियो डाल दें। उन पर मैंने अभी कुछ यानी स्टेटस नहीं लगाया है, तो आप जाकर के उनको भी एक बार देख लें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर लटक रहा ताला, नौनिहाल बच्चे करते रहे इंतजार। आंगनवाड़ी केंद्र लखपेड़ा, ग्राम पंचायत विकास खंड ईसानगर, यानी ईसानगर पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। बाल विकास विभाग की सुस्ती के चलते ईसानगर विकास खंड के कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटक रहा है। गिने चुने केंद्रों पर मुट्ठी भर बच्चों को बैठाकर केंद्रों के संचालन की औपचारिकता जरूर निभाई जा रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के मनमाने रवैये से केंद्रों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रों पर गर्भवती दात्री व नौनिहालों की सेहत सुधारने के लिए दिए जाने वाला पोषण इन्हें न मिलकर पशुओं का आहार बन गया है। लखपेड़ा, फतेहपुर, खनवापुर गांव का आंगनवाड़ी केंद्र इसकी नज़ीर है। शासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने को लेकर भले ही निर्देश जारी किया है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी सुविधा के अनुरूप ही काम करती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग कई बार
लापरवाही पकड़ में आने पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता लाभार्थी द्वारा बार बार शिकायत, लेकिन इसके बाद भी उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। गांव के अनिल, रोहित, अरुण, सुनीता, शिवानी, सरिता का आरोप है कि केंद्र अक्सर बंद रहता है। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जांच पर लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताया कि केंद्र बंद होने से बच्चों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। कार्यकर्ती तथा सहायिका इन 5 वर्षों में सिर्फ 8-10 बार ही केंद्र पर उपस्थित हुई हैं। देखिए 5 वर्षों में कितने बार उपस्थित हुई हैं? 8-10 दिन। अब ये देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ गलतियां बहनों की भी होती हैं। यानी आप खुद नहीं जा रही हो तो कम से कम सहायिका को भेजो, जिस दिन सहायिका नहीं जा रही है आप जाओ। दोनों में से कोई ना कोई तो जाना चाहिए। वैसे तो दोनों को रोजाना की ड्यूटी है, लेकिन अगर किसी दिन कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो सहायिका को अवश्य भेजें, जिससे केंद्र खुला रहे। अगर किसी दिन सहायिका को काम पड़ जाता है दोनों में से तो आपको जाना जरूरी है, लेकिन केंद्र प्रतिदिन खुलना जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों की वजह से आज हम जाने जाते हैं तो हम सिर्फ इन बच्चों की वजह से नहीं, तो हम जैसी और भी बहनें हैं गांव में जिनको कोई नहीं जानता है कि उनका क्या नाम है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसानगर प्रियंका कुमारी के फोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, ना ही कार्यकर्ती से संपर्क हो सका। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद के फोन नंबर पर संपर्क किया गया। उनको इस संबंध में सूचना दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि देखते हैं। अब देखिए जो भारत प्रसाद हैं उनके द्वारा देखा जाएगा कि देखते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। अब बहनों मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सचेत हो जाओ। सुधरने का मतलब ये नहीं कि आप बिगड़े हुए हैं, लेकिन समय पर केंद्र पर पहुँचो, इससे और अच्छी बात कोई नहीं है। हम किसी के बच्चों का जीवन बनाएंगे तो हमारे बच्चों का भी जीवन कोई बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। ऊपर वाला सबसे अच्छा है, जो सभी की नज़र उसकी नज़र सबके पास रहती है, कौन कितना क्या कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए आंगनबाड़ी और आशा मिलकर यानी घर घर दस्तक अभियान दे रही हैं, फाइलेरिया और ये सभी। तो इसमें देखिए बुखार वाली मशीन है, बच्चे की हाथ के कांख में यहाँ लगा करके उसको बुखार चेकअप करें, कहीं इस बच्चे को कोई बुखार तो नहीं है। इसी तरीके से आज यानी मैं आपको बताना चाहूँगी 4 बजे से ऑनलाइन मीटिंग होनी है, और वो किस वाली यानी उसकी लिंक है, उसको हम लिंक को डाल देंगे तो सभी बहनें उससे जुड़ जाना और ऑनलाइन मीटिंग अवश्य करना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।